हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक एल्गोरिदम के बारे में, कुछ स्टेप्स के बारे में कि क्या स्टेप आपको परफॉर्म करने होते हैं किसी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, उनको भी जाकर चेकआउट कर लीजिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में आपको मिल जाएगा, ताकि इस वीडियो को आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस वीडियो का, हर एक वीडियो का इस पूरी सीरीज़ में अपनी पिछली वीडियो से लिंक होता है। मतलब आप अपना बेस सेटअप करने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, टेबुलेशन क्या होता है, मेमोराइजेशन क्या होता है, उन सब के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो मैं अब आपको उस ये समझ कर बता रहा हूँ कि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं तो उनको जाकर देखिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है थ्योरी पार्ट की। कल से हम अगली वीडियो से हम सारे प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम से लेकर मीडियम प्रॉब्लम से लेकर हार्ड प्रॉब्लम तक, सारी प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो भी मेरे को मिलती हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको एक एक पॉइंट को कैसे कैसे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है तो, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ, आपको अप्रोच पता चल जाए डायनेमिक प्रोग्रामिंग को, कैसे प्रॉब्लम्स को हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिक एल्गोरिदम होती है, क्या बेसिक स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं किसी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आपको ये तो पता ही होगा कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप। तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए पहले, सबसे पहले आपके पास जो प्रॉब्लम आपको गिवन है, अगर उसमें आप एक रिकरेंस रिलेशन बना सकते हैं, मतलब उसको सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं, तो आप अच्छे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि हाँ, यहाँ पर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि हम इसमें ओवरलैप कर रही हैं कुछ, जो जैसे आपने रिकर्जन ट्री बना लिया, उसके बाद आप देखेंगे क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था, दो प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, प्लस यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी बन रहा है सब प्रॉब्लम्स का, देन इट कैन बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। तो वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो अदर स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप जो है, वो आपको एक स्टेट एक्सप्रेशन विद लीस्ट पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको स्टेट एक्सप्रेशन विद लीस्ट पैरामीटर लिख देता हूँ मैं, विद लीस्ट पैरामीटर्स। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था स्टेट एक्सप्रेशन क्या होता है पिछली वीडियो में भी, तो मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप प्राइस और वेट, इन दोनों का यूज़ कर कर अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की टेबल, डीपी टेबल को डिज़ाइन करते हैं प्राइस और वेट को लेकर। तो प्राइस और वेट क्या हो गए हमारे, प्राइस और वेट हमारे हो गए स्टेट, ठीक है। अब इनका एक एक्सप्रेशन भी हम लिखते हैं, क्योंकि रिकर्जन जब आप करते हैं तो आप लिखते हैं ना कि एक एक्सप्रेशन की किस तरीके से इसको दोबारा कॉल करेगा, तो वही होता है स्टेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, ये नहीं है कि आप प्राइस, वेट और जो भी आपको मिलता जा रहा है वो सब कुछ पैरामीटर में लेते जा रहे हैं। आपने 3x3 की मैट्रिक्स बना दी, सॉरी 3 पैरामीटर्स की मैट्रिक्स बना दी, आपने 4 पैरामीटर्स की मैट्रिक्स बना दी, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स बना दी। नहीं, आपको मिनिमल जितना कम से कम पैरामीटर, जितने कम से कम स्टेट में आप वर्क कर सकते हैं, उतने ही आपको कोशिश करनी है करने की, ठीक है। कम से कम पैरामीटर यूज़ करने से, अगर आपका एक पैरामीटर में काम बन रहा है तो आप दूसरा पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या ये हमारी प्रॉब्लम टीपी से सॉल्व हो सकती है, उसके बाद देखो स्टेट एक्सप्रेशन बनाओ लीस्ट पैरामीटर के साथ। अब तीसरा स्टेप जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको फॉर्मुलाइज करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला जनरेशन, ये तीसरा स्टेप है।
रिकरेंस का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको एक फॉर्मूला बनाना ही पड़ता है। जैसे आप फिबोनाची सीरीज़ का बनाएंगे तो उसमें रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, एफ ऑफ एफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ एफ एन माइनस टू, ये होता है एफ ऑफ एन। तो ये जो आपका है वो फॉर्मूला जनरेशन स्टेप में आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको कठिनाई होगी, आपको समझने में दिक्कत होगी कि मैं टेबल फिलिंग करूं कैसे। तो टेबल फिलिंग के लिए आपको फॉर्मूला जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये मेरी डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग से हो सकती है। फिर उसके बाद पैरामीटर डिसाइड करो कि हाँ ये पैरामीटर अगर मैं लेता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला जनरेट करो कि हाँ ये फॉर्मूला मैं अगर बना देता हूँ तो मैं अपनी टेबल फिलिंग कर सकता हूँ। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, और आप अगर इस स्टेप तक पहुँच गए देन यू आर गुड टू गो। आप अगले स्टेप तक अपना फाइनल कर सकते हैं। आप अपना टेबुलेशन या मेमोराइजेशन जो भी आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा मेथड हम कब यूज़ करते हैं। अगर नहीं देखी तो उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका यूज़ हो सकता है, जो भी अच्छा मेथड है, जो भी इफ़िशिएंट मेथड है, उस मेथड को यूज़ करिए और अपनी टेबल फिल कर दीजिए ताकि आपको आंसर आ जाए, ठीक है। समझ में आ गए चारों स्टेप। ये 4 स्टेप अगर आपने समझ लिए तो आप कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीफ में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, स्टेट एक्सप्रेशन विद लीस्ट पैरामीटर, कम से कम पैरामीटर का यूज़ करते हुए स्टेट एक्सप्रेशन जनरेट करो। उसके बाद फॉर्मूला जनरेट करो, किस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अपनी टेबल फिलिंग कर मेमोराइजेशन या फिर टेबुलेशन जो भी आपका यूज़ हो सकता है उसको कर और अपना फाइनल आउटपुट अपना जनरेट कर दो, ठीक है। और आंसर आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से आ जाएगा। अब मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। कभी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाएं तब डायरेक्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय आप पहले उसका रिकरेंस सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें। जब आप रिकर्जन वाला सॉल्यूशन लिख देंगे तो आप उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आप डायरेक्ट डीपी पे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थी पूरी वीडियो, पूरी एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप कौन से आपको स्टेप परफॉर्म करने हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि और आपको अगर कोई प्रॉब्लम डीपी की पूछनी हो तो आप उसमें जाकर मेरे को सेंड कर दें ताकि मैं उसको सॉल्व कर दूं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।